Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is Russia recognizes rebel region of Ukraine as an independent, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. सी वाई इट इज़ इन न्यूज़। देखो, रशिया ने यूक्रेन को डिवाइड किया है 3 कंट्रीज़ में, और इसके रिस्पॉन्स पर अदर कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया पे। सो लेट्स डिस्कस दिस इशू इन डिटेल। सी यूक्रेन के बारे में व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत लंबा स्पीच दिया और कहा कि यूक्रेन की हिस्ट्री को देखें तो वो एक कंट्री कभी था ही नहीं। ये एक दिन पहले की बात है। आज के टाइम पर यूएसए यूज़ कर रहा है यूक्रेन को, रशिया का ऐसा कहना था, और रशिया पे अटैक करने के लिए जो है यूएसए यूक्रेन को यूज़ कर रहा है। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अब मैं अनाउंस करता हूँ, यूक्रेन से 2 नए कंट्रीज निकलेगी। पहली जो है लुहांस और अदर इज डोनेत्स्क। सो यूक्रेन एक अलग कंट्री है, उसके बाद लुहांस एक अलग और डोनेत्स्क एक अलग। मैं आपको जो है मैप में दिखाती हूँ इनकी लोकेशन। देखो, मैप में आप देख सकते हो जो स्पेसिफाइड रीजन है लुहांस और डोनेत्स्क, जो कि एरो से मार्क्ड है। ओके, सो ये तो अलग कंट्री बना दिए हैं रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने। उसके अलावा उसके बाद पुतिन ने अपनी आर्मी बढ़ा दी, और पहले क्या होता था कि रशियन आर्मी जो है रशियन फेडरेशन तक ही थी, लेकिन अब रशियन आर्मी लुहांस और डोनेत्स्क को प्रोटेक्ट कर रही है। और पुतिन का कहना है कि जो न्यूली फॉर्म कंट्रीज हैं वो प्रो रशिया है, मींस दे आर फ्रेंड्स ऑफ रशिया। सो अभी रशियन आर्मी न्यूली फॉर्म कंट्रीज को प्रोटेक्ट करेगी यूक्रेनियन आर्मी से। और आपको पता है विकिपीडिया पे भी हर जगह अपडेटेशन होना शुरू हो गई है, जो न्यू कंट्रीज फॉर्म हुई हैं और इनके अलग अलग फ्लैग भी डिक्लेयर कर दिए हैं। ओके, सो रशिया का स्टैंड क्या है? रशिया ब्लेम करता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को करंट क्राइसिस के लिए, और कहता है यूएस लेड अलायंस जो है एक एसेंशियल थ्रेट है रशिया के लिए। उन्होंने ये भी बोला कि जो चार्ज है यूक्रेन में वो इनहेरिट किया गया है रशिया के हिस्टोरिक लैंड के द्वारा, और जब सोवियत कोलैप्स हुई थी उसको यूज़ किया गया वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशिया को कंटेन करने के लिए। वो चाहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज गारंटी करे कि नाटो कभी भी अलाउ नहीं करेगा यूक्रेन या फिर दूसरे फॉर्मर सोवियत कंट्रीज को एज अ मेंबर ज्वाइन करने के लिए। उनकी ये भी डिमांड थी कि जो अलायंस है वो वेपन्स को हॉल्ट, जो वेपन्स डिप्लॉयमेंट है उसको रोके यूक्रेन में, और रोल बैक करे अपने फोर्सेस को ईस्टर्न यूरोप से। जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। अदर देन दैट क्या बैकग्राउंड है क्राइसिस का वो जान लेते हैं। देखो, यूक्रेन और रशिया शेयर करते हैं 100 ऑफ ईयर्स ऑफ कल्चरल, लिंग्विस्टिक और फैमिलियल लिंक्स। फॉर मेनी इन रशिया और दूसरे एथनिकली रशियन पार्ट जो है यूक्रेन के, वो सेम हेरिटेज को जो है शेयर करते हैं, और वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इशू है जिसको एक्सप्लॉइट किया गया है इलेक्टोरल और मिलिट्री पर्पसेस के लिए। एज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, यूक्रेन जो है सेकेंड मोस्ट पावरफुल सोवियत रिपब्लिक है रशिया के बाद, और ये क्रूशली स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली और कल्चरली इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट, इफ वी टॉक अबाउट डॉनबास रीजन जो कंप्राइज करता है डोनेत्स्क एंड लुहांस्क को, जो कि न्यूली फॉर्म कंट्रीज हैं, ये ऑब्लास्ट करती हैं यूक्रेन को, और ये जो है सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रही हैं सिंस मार्च 2014, जब मॉस्को आई मीन रशिया ने इन्वेड किया था और एनेक्स किया था क्रीमियम पेनिनसुला को। अप्रैल में प्रो रशिया रिबेल ने क्या किया, टेरिटरी को सीज करना शुरू कर दिया रशिया की सपोर्ट से ईस्टर्न यूक्रेन में। और मई 2014 में रिबेल्स जो हैं वो डोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन में एक रेफरेंडम डिक्लेयर करने के लिए आ गए, और उन्होंने बोला कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए यूक्रेन से। उसके बाद जो प्रीडोमिनेटली रशियन स्पीकिंग रीजन है, जहाँ पे मोर देन 70% लोग रशिया बोलते हैं यूक्रेन के अंदर, तो उन पे जो है विटनेस किया गया क्या, शेलिंग और उन पे जो है अटैक किया गया। तो इसी दौरान जो है लॉस हुआ 14,000 लाइव्स का। ओके, और उसके बाद 1.5 मिलियन रजिस्टर्ड इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन की जो है क्रिएशन की गई, और लोकल इकोनॉमी को भी डिस्ट्रक्ट किया गया। तो क्या चेंज हुआ है कि जो शेलिंग है वो इंटेंसिफाई हो गई लास्ट अक्टूबर 2021 से, और रशिया ने भी क्या किया, अपने ट्रूप्स को जो है यूक्रेन के बॉर्डर पे पहुंचाना शुरू कर दिया।
अदर देन दैट ये सिचुएशन जो है डोनबास में और बढ़ गई और पॉसिबिलिटी ये थी कि वॉर ना हो जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो वॉर आउटब्रेक होने वाली थी, तो मिन्स एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाने लगा। तो रशिया ने सजेस्ट किया कि इमीडिएटली मिन्स एग्रीमेंट्स को एकदम इम्प्लीमेंट किया जाए सो दैट ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन को अवॉइड किया जाए। सो व्हाट आर द मिन्स एग्रीमेंट बेसिकली? देखो, दो मिन्स एग्रीमेंट, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 जो है, जिनका नाम दिया गया है बेलोरशियन कैपिटल मिन्स्क के नाम से, जहाँ पे टॉक्स हुई थी। मिन्स्क 1 की बात करें, जिसको लिखा गया था सितंबर 2014 में बाय ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन यूक्रेन, जिसमें यूक्रेन, रशिया और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप थे, जिसमें मीडिएशन होनी थी बाय फ्रांस एंड जर्मनी इन सो कॉल्ड नोमैंडी फॉर्मेट। अंडर मिन्स्क 1 यूक्रेन और रशिया, जिसको बैक्ड रिबल्स है, वो एग्री किया था उन्होंने 12 पॉइंट सीज फायर डील पे, जिसमें जो है प्रिजनर एक्सचेंज, डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और हेवी वेपन्स का विड्रॉल इंक्लूड था। हाउएवर वायलेशन हुई दोनों तरफ से, तो एग्रीमेंट ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाया। अदर देन दैट मिन्स्क 2 क्या था? देखो, जो रिबल्स हैं वो फर्दर मूव करते गए यूक्रेन में, और फेब 2015 में जो रिप्रेजेंटेटिव है रशिया, यूक्रेन के और OSCE के, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप है, उन्होंने क्या किया, और दूसरे लीडर्स डोनेट्स्क और लुहांस्क के, उन्होंने साइन किया एक 13 पॉइंट एग्रीमेंट, जिसको मिन्स्क 2 अकॉर्ड बोला गया। ये जो न्यू एग्रीमेंट था, उसमें प्रोविजन थे इमीडिएट सीज फायर के, विड्रॉल ऑफ हेवी वेपनरी के, और OSCE के मॉनिटरिंग के, डायलॉग ऑन इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर डोनेट्स्क एंड लुहांस्क इन अकॉर्डेंस विद द यूक्रेनियन लॉ। तो काफ़ी सारे प्रोविजंस थे रिलेटेड टू द एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्पेशल स्टेटस बाय पार्लियामेंट, उसमें पार्डन और एमनेस्टी फॉर फाइटर्स, एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस एंड प्रिजनर्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एड की बात की गई। हाउएवर ये जो प्रोविजन है, इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बिकॉज ये जो मिन्स्क कॉरनंडम है जिनको बोला गया, ये इसेंशली मीन ये था कि मतलब दोनों तरफ से इन सब जो एग्रीमेंट्स किए गए थे, इनकी बेसिकली वायलेशन हो गई, तो इस वजह से ये ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए। सो व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ डिफरेंट नेशन ऑन दिस इशू? देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है सैंक्शन, और ये बोला है कि प्रोहिबिट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नए इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और फाइनेंसिंग को US पर्सन टू फ्रॉम और इन टू ब्रेकवे रीजन। जापान जो है वो US लेड सैंक्शन को ज्वाइन करेगा, जबकि फ्रांस ऑफिशियल ने ये कोट किया है रिपोर्ट में कि यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी डिस्कशन चल रही है इस प्यूनिटिव एक्शन के लिए अगेंस्ट रशिया। यूरोपियन यूनियन ने कंडेम किया रशिया को ओवर अ ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और मिन्स्क एग्रीमेंट की वायलेशन के लाइक रिगार्डिंग भी। यूनाइटेड किंगडम ने भी जो है वॉर्न किया फर्दर सैंक्शन के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला कि रशिया का जो एक्शन है वो अनएक्सेप्टेबल है और इसको ये अनप्रोवोक्ड और अनवारंटेड है। अदर देन दैट, इंडिया का क्या स्टैंड ऑफ है इस इशू में? देखो, इंडिया ने किसी भी वेस्टर्न पावर को ज्वाइन नहीं किया, ना ही रशिया की कंडेमिनेशन की, इंटरवेंशन ना ही की क्रीमिया में, और एक लो प्रोफाइल रखा इस इशू पे। नवंबर 2020 में इंडिया ने वोट किया था अगेंस्ट यूक्रेन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन इन यूनाइटेड नेशन, और उन्होंने ये कंडेम किया कि ह्यूमन राइट की जो वायलेशन हुई है क्रीमिया में, बट स्टिल उन्होंने अपने ओल्ड एली रशिया को जो है बैक किया इस इशू पे। रिसेंटली इंडिया ने सजेस्ट किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि क्वाइट और कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी जो है वो अभी ज़रूरत है, और इसी स्टेप को लेना चाहिए सो दैट जो है टेंशंस को अवॉइड किया जाए। और इंडिया का ये स्टैंड जो है वेलकम किया गया था रशिया के द्वारा। सी वे फॉरवर्ड क्या है? एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत है, ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, और मिन्स्क पीस प्रोसेस को रिवाइव करने की ज़रूरत है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको जो है दोनों साइड उनको पुश करनी चाहिए, दोनों साइड्स को, सो दैट जो है बातें रिज्यूम हो सके और कमिटमेंट्स को फुलफिल किया जा सके एज पर द मिन्स्क एग्रीमेंट टू रिस्टोर रिलेटिव पीस ऑन द बॉर्डर। और जो मिन्स्क एग्रीमेंट है वो फार है फ्रॉम आइडियल, मीन्स कुछ चीज़ें तो देखो प्रैक्टिकल है, बट कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। सो यूक्रेन के लिए जो है मतलब रशिया को बेसिकली रशिया की प्रॉब्लम ये है ना कि रशिया नहीं चाहता कि उनका कल्चर जो है उसकी एक तरह से वायलेशन हो, तो बेसिकली बातचीत से इस इशू को सुलझाने की ज़रूरत है। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.